जय हिंद दोस्तों वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन। मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था और मेरा आज जाके मैंने उसकी शुरुआत करी है कि मैं बच्चों की आंसर राइटिंग की कुछ प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस हैं वो आंसर राइटिंग सिखाऊं और YouTube के ऊपर उन वीडियोस को डालूं ताकि जो मेरे भाई बहन या स्टूडेंट्स जो हैं वो घर रह के तैयारी कर रहे हैं या फिर दूसरे कोचिंगों में तैयारी कर ली, लेकिन दूसरे कोचिंगों के अंदर समस्या ये आ रही है कि वो आपको आंसर राइटिंग्स नहीं करवा रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है और मेरा क्या मानना है, रियलिटी यही है कि अगर आपको आंसर राइटिंग प्रॉपरली नहीं करवाई जाती है तो उसका सीधा सीधा असर दोस्तों ये होगा कि आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे, मार्क्स आपके अच्छे नहीं आएंगे, ये पक्का है। मार्क्स लाने हैं तो आपको किसी भी सूरत के अंदर ऐसे राइटिंग या क्वेश्चन आंसर्स राइटिंग या आंसर राइटिंग कम से कम करनी पड़ेगी। और 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं, खासकर जब यूपीएससी ने पिछले सालों के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उन क्वेश्चंस को किस तरीके से डील किया जाएगा वो डिपेंड करेगा। उन क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाएगा, उनसे कैसे निपटेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन ये देनी थी कि अगर आप यूपीएससी की या किसी भी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एनसीईआरटी का जो कोर्स है वो चालू हो चुका है। बायोलॉजी का बैच इस समय पर चल रहा है जो शुरू हुआ है, उसके अंदर जल्दी से जल्दी आप एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाएं। 500 रुपीज पर मंथ इसकी फीस रखी है, जो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप अपने कैलिबर को बढ़ा सकते हैं। मेंस का बैच भी चालू हो चुका है, उसमें भी आप एंट्री ले सकते हैं। अब टॉपिक पे आते हैं। अब कोई क्वेश्चन आया है, वो क्यों आया है? सबसे पहले आपको यह देखना है कि वो जो क्वेश्चन आया है वो क्यों आया है, व्हाई, क्यों, फ्रॉम वेयर, कहां से आया है, समझे। और उसके पीछे का रीजन जो है कि असलियत में इसकी पीछे का जो यूपीएससी है उसका लॉजिक क्या हो सकता है, ये बताइए। तो इस तरीके की सिचुएशन को आपने अगर देखना है तो हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। कोशिश करूंगा रोज एक आधा क्वेश्चन इस तरीके का डाल दिया जाए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि असलियत में मामला क्या है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहां पर जूनो मिशन की। अब जूनो मिशन क्या है ये समझिए। क्वेश्चन है एक 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2017 का क्वेश्चन है, 2017 का। अब 2017 के मेंस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन है जूनो मिशन। मैं रियलिटी बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपने करंट अफेयर्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का नाम भी नहीं जानते होंगे। मैं गारंटी से कह रहा हूं, बहुत से बच्चों को मिला था सर पता नहीं कहां से आ गया। मैं उसको प्रूफ दूंगा कि कहां से आया। जूनो मिशन करंट अफेयर का टिपिकली क्वेश्चन है। नासा नाम दे दिया तो ऑब्वियस सी बात है। और करंट अफेयर के क्वेश्चन के बाद इसका न्यूज़पेपर रीडिंग से क्या मतलब है ये समझ लीजिए। और असलियत में न्यूज़पेपर रीडिंग के बाद उसको हम आंसर राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि असलियत में आंसर राइट कैसे किया जाए। तो सवाल देखिए, हाउ डज जूनो मिशन ऑफ नासा हेल्प टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। कंफ्यूजन जो है वो देखिए, एक तो नाम हो गया जूनो मिशन, नासा। हेल्प टू अंडरस्टैंड एक अलग वर्ड है, इसे कीवर्ड की फॉर्म में देखेंगे, हेल्प टू अंडरस्टैंड। अब ये एक कीवर्ड है और उसके बाद ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले सवाल ये है कि ये नासा का ये जो 2017 का क्वेश्चन ये क्यों आया और न्यूज़पेपर रीडिंग में कहां से आया। तो आंसर समझ लीजिए दोस्तों, ये द हिंदू की एक कटिंग आपके सामने लगाई गई है जिसमें आपको साफ नजर आएगा द हिंदू न्यूज़पेपर 26 मई 2017 को ये एक आर्टिकल आया और अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर 2017 के अंदर मेंस का पेपर हुआ, यानी न्यूज़पेपर कटिंग डायरेक्ट आ गई। न्यूज़पेपर कटिंग डायरेक्ट आ गई। नासाज जूनो प्रोब अनवेल्स अर्थ सीज्ड साइक्लोन्स ऑन अर्थ साइज्ड साइक्लोन्स ऑन जुपिटर। हाँ, यहां हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को समस्या आ सकती है, लेकिन ट्रिक्स तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बताऊंगा। ट्रिक्स हिंदी मीडियम वालों के लिए बताऊंगा ताकि आप टॉपिक को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सकें। अब आप देखिए मामला क्या है। मामला असलियत में यह है दोस्तों अक्टूबर 2017 के मेंस का, कि सबसे पहले यह समझ लीजिए। अब सवाल ये, अच्छा मजे की बात देखो यहां पर क्या है कि जुपिटर से रिलेटेड है जूनो।
अगर आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे और इस जूनो के बारे में समझेंगे तो आपको कहानी सारी नजर आ जाएगी कि असलियत में नासा ने क्या बताया, कि नासा ने इसका नाम ऐसा क्यों रखा। तो सबसे पहले जिसे पता होगा जूनो मिशन, और जब जिसको जूनो मिशन पता होगा और उसे पता होगा कि ये जुपिटर से रिलेटेड है, वो भाई भी उसी टाइम कंफ्यूज हो जाएगा और फिर लप्परबाजी करने की कोशिश करेगा, लप्परबाजी करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले जुपिटर से रिलेटेड है, तो इसमें नासा ने एक लाइन लिख रखी है। नासा ने साफ कहा कि असलियत में जूनो नाम क्यों दिया गया, तो उन्होंने कहा कि असलियत में ये जो जूनो है ये ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी से वर्ड लिया गया है। ग्रीक रोमन जो देवी देवताओं की कहानियां है उससे ये शब्द लिया गया है, जिसके अंदर जूनो जो है वो एक गॉडेस है और ये वाइफ ऑफ जुपिटर है, जुपिटर्स वाइफ। अब जुपिटर्स वाइफ है तो भाई वाइफ को मैं जुपिटर को कुछ थोड़ा ना करना था। तो सवाल है, उन्होंने खुद ही जवाब दिया इस मामले में कि असलियत में हुआ ये था कि जुपिटर ने कुछ पंगेबाजी कर दी होगी। भाई हस्बैंड वाइफ का पंगा चलता ही रहता है। तो जुपिटर जो हैं उन्होंने अपनी गलतियां या अपने जो कुकर्म हैं वो छुपाने के लिए अपने चारों तरफ बादल इकट्ठे कर लिए, अपने चारों तरफ बादल इकट्ठे कर लिए। और जब चारों तरफ बादल इकट्ठे कर लिए तो ताकि उनकी कमियां छुप जाएं, या उन्होंने जो कुकर्म किए हैं, कर्म कांड कर दिए अच्छे से, मतलब कर्म कांड तो नहीं कहेंगे, कांड कर दिए अच्छे से, वो छुप जाएं। तो उनकी वाइफ जूनो ने ट्रिक के थ्रू वो सारे बादल हटाए और जुपिटर की अंदर की जितनी भी कमियां थी वो ढूंढ निकाली। नासा के स्टेटमेंट। तो यानी नासा के इस ऑब्जेक्ट का या इस जो जूनो मिशन है इसका ऑब्जेक्टिव साफ नजर आ रहा है कि जुपिटर के से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अंदर छिपी हुई है उसको ले जाने जा रहा है ये। अब जब आप इसी खबर को आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि असलियत में इसके जो जूनो मिशन है इसके चार ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब ये जो जूनो मिशन है इसके 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। अच्छा, अब या तो आप मेरे से इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ जूनो मिशन पढ़ के चले जाओ। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जूनो मिशन पढ़ के चले जाओगे तो आप बेवकूफ हो यार, साफ बात है, आप फिर तैयारी करने लायक नहीं हो। अगर आप मेरे से यह सीख के जा रहे हो, इस वीडियो से यह सीख के जा रहे हो कि आगे इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आया तो उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि साइंस एंड टेक ऐसे ही प्रिपेयर होती है और न्यूज़पेपर में ऐसी कुछ चीजें लिखी हुई होती हैं, वहां से सवाल निकल के आते हैं। अब आप यहां देखिए जूनो मिशन। अब जूनो मिशन के अंदर सबसे पहली बात, इसमें क्या मेजर, एक तो जुपिटर का कंपोजिशन, कि भैया जुपिटर का कंपोजिशन क्या है, किस चीज से, किस तरीके से, किस मटेरियल से बना है। दूसरा ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड उसका क्या है। उसके बाद आप इसमें देखोगे मैग्नेटिक फील्ड क्या है और पोलर मैग्नेटिक फील्ड क्या है और पोलर मैग्नेटोस्फेयर जो है वो क्या है, पोलर मैग्नेटोस्फेयर जो है वो क्या है। ये 4 चीजें, कंपोजिशन, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और पोलर मैग्नेटोस्फेयर, ये क्या है इसे समझिए। ये मेन चीजें हैं, कंपोजिशन से लेकर सब चीजें मेन हैं। तो सवाल यह है, इन सब चीजों से आपको ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ जुपिटर समझ में आएगा, इवोल्यूशन ऑफ जुपिटर समझ में आएगा। तो सवाल वहीं आकर अटक गया कि अगर आपको ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ जुपिटर यानी कि उसका उद्भव और उसका विकास अगर समझ में आ गया तो उसका अर्थ से क्या लेना देना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ समझ में आ रहा है, पूछा ये गया है, यानी भेजा गया जुपिटर के लिए, पूछ रहे हैं अर्थ के लिए। यहां पर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है और यहां आकर वो स्टूडेंट जीत जाता है जो दिमाग लगाता है। रट्टू तोते और रटने वाले गधे, जिनको ये लगता है कि टीचर सब लिखवा दे, या वो गधे जिन्हें लगता है कि टीचर जो है वो मोटिवेट कर दे, या जिनको ये लगता है कि टीचर बस किताब बता दे, वो सब कुछ नहीं कर सकते।
मोटिवेशन अंदर से आता है यार, मोटिवेशन अंदर से आता है। अब कोई ये कह रहा है कि ये 5 मिनट में पढ़ लिया तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। भाई गधे हो यार तुम, और रोजांग जैसे तुम्हें बना रहे होते हैं और तुम बन रहे हो। तो सोच के देखो असलियत में है क्या। दिमाग लगाना है, दिमाग लगाने की प्रैक्टिस करवाने का काम हम जैसे टीचरों का है। हम मोटिवेट नहीं करते, आग तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। हम तो उसमें घी तेल डाल के उसे और भड़काते हैं ताकि पढ़ो, सिलेक्शन लेके जाओ। राजा हो, राजा को काहे का मोटिवेशन? सिपाही थोड़ा ना बनने जा रहे हो, सल्यूट ठोकनी है, सल्यूट करवाना है। तो बेफालतू के मोटिवेशन के अंदर जाने की जगह क्लास अटेंड करो, और क्लास ऐसे एनर्जेटिक टीचर से अटेंड करके देखो जहां से पढ़ने का आनंद आए, वो सिखाए। तुम्हें सीखना है, तुम्हें सीखना है कि आंसर कैसे अटेम्प्ट करें, प्रिपेयर कैसे करें। मैं ये थोड़ा ना बताने जा रहा हूं कि ये आगे क्वेश्चन लिखो इसका आंसर, अबे ये क्वेश्चन दोबारा आना ही नहीं है। उस डायमेंशन को समझो जहां से अगले क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर सको। ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो वो उसे पकड़ सको। द हिंदू उठाओ तो द हिंदू के ऊपर सीधी नजर वहां जाए जहां से क्वेश्चन निकल के आया है। मोटिवेशन के चक्कर में कहां फंसते हो तुम? एक बेवकूफ बाकी सबको बेवकूफ बना रहा है, वो चालाक है, पैसे कमा रहा है, और तुम खाली बैठे हुए हो। सिलेक्शन कहां है पता नहीं। और हिंदी मीडियम सबसे ज्यादा बेवकूफ होता है इस मामले में। उसको लगता है सर मोटिवेट कर दीजिए, हर बच्चा मोटिवेशन मांग रहा है। बेवकूफ हो गया यार, मोटिवेशन कुछ नहीं होता। सिलेक्शन के लिए आपको आंसर राइटिंग सीखनी पड़ेगी, और आंसर राइटिंग ऐसी सीखी जाती है। अब आप इसे कैसे जोड़ोगे करंट से? यहां ट्रिक, और यहां दिमाग, और यहां नेचर आपका है। हम तो गाइडेंस देंगे, मोटिवेट नहीं कर रहे। समझो क्या है। अब आप समझिए असलियत में है क्या। यह माना जाता है कि सोलर सिस्टम में, यह माना जाएगा कि सोलर सिस्टम के अंदर जो सबसे ज्यादा, सोलर सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा पहले, या सबसे पहले जो भी प्लेनेट बना वो जुपिटर था। यानी प्रोसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स, प्रोसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स स्टार्टेड विद जुपिटर। यानी कि जो प्लेनेट है, जो प्लेनेट है, जो ग्रह है, वो जब उभर रहा है तो वहां की प्रक्रिया जो शुरुआत से है उसमें सबसे पहला जुपिटर था। और पढ़ने का एक सीधा सीधा सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका यह है पढ़ने का, जो भी किसी भी चीज की स्टडी की जाए, कि अगर आपको किसी भी चीज का ओरिजिन समझ में आ गया कि शुरू कहां से हुआ, विकास कहां, शुरू कहां से हुआ, तो उस ओरिजिन से रिलेटेड बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी समझ में आ जाएंगे। जो आधारभूत सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल्स, वो समझ में आ जाएंगे। और साथ में आपको उसके ओरिजिन के बाद उसको बनने के प्रोसेस यानी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। प्रिंसिपल समझ में आने से उसका नेचर समझ में आ जाएगा, बिहेवियर समझ में आ जाएगा। नेचर एंड बिहेवियर, प्रकृति एवं स्वभाव, वो समझ में आ जाएगा। और उसके बाद प्रोसेस से में आपको यह समझ में आ जाएगा हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे कर रहा है। अब जब ये दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी तो उस पूरी सिस्टम से रिलेटेड जो क्या नाम है प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। यानी अगर आपने जुपिटर के ओरिजिन को समझा और जुपिटर के ओरिजिन ने कैसे इंपैक्ट ऑन ओरिजिन ऑफ जुपिटर, ओरिजिन ऑफ जुपिटर, जुपिटर का जो उदय है
वो हाउ क्रिएटेड इम्पैक्ट ऑन origin of other planets of solar system, created an impact on origin of अदर प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। असलियत में जब जुपिटर का उदय हुआ, बृहस्पति का उदय हुआ, वो सबसे पहले बना, उसके बाद ही तो बाकी प्लैनेट्स बने। और जब बाकी प्लैनेट्स बने तो जुपिटर के बनने के बाद क्या क्या इंपैक्ट क्रिएट हुआ और किस बिहाफ पर बाकी 8 प्लैनेट्स बने या 7 प्लैनेट्स बने, वो कैसे बने, कैसा उनका इंपैक्ट रहा होगा, ओरिजिन रहा होगा, उस पर डिस्कस करना शुरू कर दोगे। तो यहां से आपको ओरिजिन ऑफ अर्थ समझ में आएगा। ओरिजिन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का विकास समझ में आएगा। और जब पृथ्वी का विकास समझ में आएगा तो पृथ्वी के अंदर जो समस्याएं हैं वो उनके सॉल्यूशन आप कर पाओगे। यानी पृथ्वी के अंदर सॉल्यूशन क्या क्या है अगर आप देखेंगे तो अर्थक्वेक यानी भूकंप आ रहे हैं, अर्थक्वेक यानी भूकंप आ रहे हैं, साइक्लोन यानी कि चक्रवात आ रहे हैं, उसके बाद बहुत सारी लैंडस्लाइडिंग हो रही है, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वोल्केनो है, सुनामी है, वोल्केनो है, सुनामी है, ज्वालामुखी है, सुनामी है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग से लेकर वाटर बॉडीज के ऊपर असर पड़ रहा है, समझे, हर चीज पता लग रही है। इन सबको समझने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि अर्थ के ओरिजिन के बाद उससे रिलेटेड प्रोसेस और प्रिंसिपल समझोगे। प्रिंसिपल समझोगे तो अर्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व कर दोगे। और जैसे ही अर्थ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी मामला सेट रहेगा, कोई ऐसी समस्या वाली बात है ही नहीं। तो इस तरीके से आंसर को प्रिपेयर करें। अब इसी से रिलेटेड आप चंद्रयान से लेकर स्पेस मिशन से लेकर सैटेलाइट से लेकर सब चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं, अलग अलग डायमेंशंस और पॉजिटिव अप्रोच की फॉर्म में कनेक्ट करना जरूरी है। और मजे की बात यह है, ओरिजिन, प्रोसेस, प्रिंसिपल्स और प्रॉब्लम्स, ये चीजें ही दिमाग लगानी थी, इसे जोड़ना था। और ये कोई स्टूडेंट नहीं जोड़ पा रहा था जल्दी से। वो जूनो मिशन लिख दिया, उसके बाद साइक्लोन फाइक्लोन लिख दिया, बीच का जो पार्ट था वही लिखना था, वो गायब। वो लिखना था और वो गायब। यार साइंटिफिकली पढ़ो, रेशनली पढ़ो। जितना ज्यादा साइंटिफिकली पढ़ोगे, जितना ज्यादा रेशनली पढ़ोगे, उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे, सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। लेसन्स लो हर क्वेश्चन से, इसीलिए 10 ईयर क्वेश्चन करना जरूरी है। अब मैं कोशिश करूंगा हर रोज एक आधा क्वेश्चन आप लोगों के लिए डालता रहूं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।